अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, मींस sin थीटा का इनवर्स व्हिच इज o अपॉन h, देन द इनवर्स इज h अपॉन o, हाइपोटेनस अपॉन दो एंगल्स के बीच का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा कंपाउंड एंगल कहलाता है। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल मिल गया है, कौन सा? 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, वो है ये। All trigonometric ratios for angle C and for angle A are written as there. tan 90 minus theta, tan 90 minus theta BC upon AB, BC upon AB tan 90 minus theta की वैल्यू अपन ने निकाली। तो BC upon AB किसकी वैल्यू है? BC upon AB ये cot theta। हेलो बच्चों, स्ट्रायथेन की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें मैं प्रकाश सोनी आपको फर्स्ट वीडियो के लेक्चर में बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने क्या होते हैं इसके बारे में हमें नॉलेज मिल चुका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपनी जो साइड्स होती है उनका क्या नाम होता है और उनको बोला क्या जाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी रेफरेंस एंगल के रेशियोज निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये AB जो साइड है हमारी हो जाएगी अपोजिट साइड, ये जो एडजेसेंट साइड है इसकी ये वाली BC वो हो जाएगी एडजेसेंट साइड, और जो लार्जेस्ट है वो तो है अपनी भैया हाइपोटेनस। और एंगल A की बात करें तो एंगल A का जो अपोजिट साइड है BC ये कहलाएगा अपोजिट साइड, और जो एंगल A से जुड़ी हुई साइड है AB वो कहलाएगी अपनी एडजेसेंट साइड, और लार्जेस्ट तो हाइपोटेनस ही होता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये इस एंगल का मेजरमेंट थीटा है, थीटा इज द वैल्यू ऑफ एंगल C, तो इस एंगल के रेफरेंस में हमारी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होंगी? वो होंगी, पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये क्लियर है? बची हुई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो है हमारे कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का रेसिप्रोकल, जो हमने अपनी पिछली लेक्चर में क्लियर किया था कि इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच ये अपने 11 रिलेशंस होते हैं। तो इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, मींस sin थीटा का इनवर्स व्हिच इज o अपॉन h, देन द इनवर्स इज h अपॉन o, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। sec थीटा cosec थीटा का इनवर्स, क्लियर है? तो यहां हो जाएगा h अपॉन a, और cot थीटा tan थीटा का इनवर्स तो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। इतना क्लियर? इतना तो अपन ने पिछली वीडियो पे ही क्लियर कर लिया था।
अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बच्चों कंपाउंड एंगल का सेंस होता है कि ये जो हमारा एंगल है थीटा, इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिखना चाहें 90 डिग्री माइनस थीटा, दो एंगल्स के बीच का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा कंपाउंड एंगल कहलाता है। जैसे हमने बोला 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इट इज द कंपाउंड एंगल इन द फॉर्म, कंपाउंड एंगल का फॉर्म है ये लिखा हुआ है 10 डिग्री। क्लियर? तो अगर हम कहें कि इस थीटा को हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें 90 माइनस थीटा वाला एंगल पता करना पड़ेगा कि है क्या इस ट्रायंगल में 90 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल है क्या। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल ए हमें पता नहीं है कितना, तो हम एंगल ए ही लिख देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद एंगल बी पे तो 90 डिग्री ही बना है, ये परपेंडिकुलर ऑन दिस बेस, तो प्लस 90 डिग्री, और प्लस एंगल सी जो है वो हमारा थीटा गिवन है, तो ये है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर हम एंगल ए की बात करें, इस एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ए को होल्ड कर लें अगर हम यहां पर, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। इतना क्लियर है? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 90 90, सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल मिल गया है, कौन सा 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, वो है ये। इस एंगल को हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो दोस्तों अब हमें एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यूज पता है कि एंगल सी की वैल्यू है थीटा और एंगल ए की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो फॉर एंगल ए की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, और एंगल सी की बात करें तो इसके लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। ठीक है, तो अगर हम फॉर एंगल सी की बात करें तो जैसे हम अपन लिखते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन सी, इस सी की जगह, ये सी है क्या मेजरमेंट ऑफ एंगल है, तो इस एंगल का मेजरमेंट तो हमें दिया है थीटा है, तो इस सी की जगह हम थीटा रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि मेजरमेंट है। तो साइन थीटा हमारा आ जाएगा, साइन थीटा क्या है बोल रहा है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो अपोजिट क्या है थीटा का अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा बोलता है
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट थीटा के लिए एडजेसेंट बीसी अपॉन हाइपोटेनस एसी, बीसी अपॉन एसी। टेन थीटा, टेन थीटा बोलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट ए बी एडजेसेंट बी सी, ए बी अपॉन बी सी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहता है, सॉरी कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, जस्ट साइन का उल्टा, कोसेक थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेक थीटा बोलता है, सेक थीटा जो रेशियो है वो क्या है, सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन सॉरी एसी अपॉन सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन एसी। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, एसी अपॉन बीसी, ये होगा सेक थीटा। और कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट है अपनी बीसी अपॉन अपोजिट एबी, बीसी अपॉन एबी। क्लियर दोस्तों, अगर हम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस एंगल के लिए निकालें तो क्या होगा, तो फॉर एंगल ए, तो जो हम एंगल साइन सी जो वाला जो एंगल था उसका मेजरमेंट हम यहां पर लिख रहे हैं, तो साइन ए की जगह अगर हम लिखना चाहें साइन ए, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी ए की वो होगी 90 माइनस थीटा, वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं अपन, तो ए की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा लिखें, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन ए एंगल के रेफरेंस में साइन वाला रेशियो लिखना है जो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम साइन ए के लिए, ए के रेफरेंस में अगर हम लिखे तो ये हो जाएगी अपनी अपोजिट, और ये हो जाएगी अपनी एडजेसेंट, और हाइपोटेनस तो सेम ही है। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो वो होगी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बीसी अपॉन एसी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बीसी अपॉन एसी। कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो वो हो जाएगी हमारी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन एसी। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू लिखना चाहें वो होगी अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बीसी अपॉन एबी। cosec 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का इनवर्स बीसी अपॉन एसी, तो एसी अपॉन बीसी। सेक 90 माइनस थीटा वो होगा कॉस 90 माइनस थीटा का इनवर्स, वो हो जाएगा एसी अपॉन एबी। और कॉट 90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें
तो वो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा का इनवर्स जो होगा AB अपॉन BC। तो हमारे पास फॉर एंगल C which measured as theta degree and for angle A which measured as 90 minus theta degree, all trigonometric ratios for angle C and for angle A are written as। अब हम यहां पर कंपाउंड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच रिलेशन निकालना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स कितने हैं भैया? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहला हो जाएगा अपने पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा हो जाएगा अपने पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा एंड लास्ट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इनकी हमें वैल्यूज बतानी है, क्या होगा? ठीक, बताइए, अब भी बताते हैं। ये जो हमने किया, ये जो हमने यहां पर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, उसमें हम देखें अगर कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? BC अपॉन AC। ये BC अपॉन AC इधर क्या है, किसकी वैल्यू है? ये BC अपॉन AC अपन को मिलेगा। ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा की। तो अगर हम इसको लिखना चाहें साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा विच इज इसकी क्या वैल्यू थी साइन 90 माइनस थीटा की? BC अपॉन AC जो आ रहा था अपन का इसमें BC अपॉन AC cos थीटा। क्लियर? फिर cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखो, cos 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC sin थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी AB अपॉन AC which is sin थीटा। क्लियर? sin 90 माइनस थीटा is equal to cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा is equal to sin थीटा। Now then tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू अपन ने निकाली। तो BC अपॉन AB किसकी वैल्यू है? BC अपॉन AB ये cot थीटा। तो ये है अपना BC अपॉन AB which is equal to cot थीटा। क्लियर? फिर अपन cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखते हैं। cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC here, AC upon BC which is the value of sec theta। तो ये क्या है? cosec 90 माइनस थीटा अपना था cosec 90 माइनस थीटा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC which is equal to cosec theta, cosec 90 माइनस थीटा BC अपॉन AC, AC अपॉन BC, हाँ AC अपॉन BC, AC अपॉन BC sec थीटा। क्लियर? फिर sec 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB, where is AC अपॉन AB? This is AC अपॉन AB, this which is cosec थीटा। AC अपॉन AB cosec थीटा
फिर tan 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, where is AB upon BC, AB upon BC, this AB upon BC which is equals to tan theta। आ गया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin 90 माइनस थीटा के सॉरी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड एंगल 90 माइनस थीटा के आ चुके हैं। ये वैल्यूज हैं जो दोनों की सेम है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें यहां पर कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा क्या वैल्यूज होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, ये हो गया अपने पास कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, and cot 90 minus theta is equals to tan theta। ये वैल्यूज, ये जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है कंपाउंड एंगल से डायरेक्ट उस एंगल में आने का, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किसके, कंपाउंड एंगल 90 माइनस थीटा। देखो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, इन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो अपन के समझ में तब आएगा जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सर्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे तब। अभी ये हमारा डिग्री सिस्टम में चल रहा है। एंगल मेजरमेंट की 3 सिस्टम है। पहला है इसमें एंगल की यूनिट डिग्री में होती है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें ग्रेड में होता है। एक यूनिट होती है एंगल की जो ग्रेड कहलाता है। उस ग्रेड में जब यूनिट आती है एंगल की, उस सिस्टम को हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। और एक सर्कुलर सिस्टम आता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट होता है रेडियन, और दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। तो बच्चों आज इस लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सेकेंड लेक्चर है, इसमें अपन ने पढ़ा कंपाउंड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के कंपाउंड एंगल्स की वैल्यूज हैं। और जब सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें अपन बहुत सारे कंपाउंड एंगल्स के वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार के हथियार को लेकर अपन मैथमेटिक्स की कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और अपने इन हथियारों को
तेज करेंगे। तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कमांड तेज होगा। और किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लविंग पेयर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। तब तक के लिए प्यारी सी स्माइल के साथ गुड बाय।